अस्सलामुअलैकुम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरी है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो इसकी पहली कैटेगरी को देखते हैं। पहली कैटेगरी है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। सबसे पहले इनके मतलब देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि खत्म होने वाली, ठीक है। ये फाइनाइट है। इनफाइनाइट होता है कि लामहदूद, इसकी कोई हद नहीं होती, और फाइनाइट के इसकी कोई हद होती है, ठीक है, एक लिमिट होती है। अब डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स के जो पॉइंट की फॉर्म में हो, अशारिये की फॉर्म में हो, उनको हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। इसकी पहली एग्जाम्पल देखें। 1/2 इज इक्वल टू 0.5। जो 1/2 है, इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 0.5। तो ऐसे नंबर्स के जिनको डिवाइड करने के बाद पॉइंट में जो आंसर आता है, उस पॉइंट में जो डिजिट्स हैं, ठीक है, उनकी कोई हद होती है, वो खत्म हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास 8/25। इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास अशारिया फॉर्म डेसिमल नंबर्स आते हैं 0.32, ठीक है। अब पॉइंट के बाद जो हमारे पास डिजिट है 32, ये 32 तक ही है, इससे आगे कोई और नंबर नहीं है, मतलब कि एक लिमिट है इसमें, इसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिनको डिवाइड करने के बाद जो उनकी पॉइंट की फॉर्म आती है, उनमें वो खत्म हो जाते हैं। अब इनकी कोई हद होती, कोई लिमिट होती है। अब देखिए, हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है 3/8। जब इनको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.375। इनकी भी कोई लिमिट बताई गई है। तो ये पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, मतलब कि ये एक जगह पे आके रुक गया है, खत्म हो गया। तो ऐसे नंबर्स की जिनकी कोई लिमिट होती है, जो एक हद तक होते हैं, पॉइंट के बाद डिजिट्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग हमने ये पढ़ा है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं, वो उनकी कोई हद होती है, लिमिट होती है, और खत्म हो जाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग ये है कि वो खत्म नहीं होते, इनकी कोई हद नहीं है, ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट होता है कि जिसकी कोई हद होती है, कोई लिमिट होती है, और इनफाइनाइट वो होता है जो लामहदूद होते हैं, इनकी कोई हद नहीं होती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स होते हैं कि जो खत्म नहीं होते। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमने देखे हैं, जैसे 1/2 को देखा है, इसको डिवाइड करके तो 0.5 आया है, ठीक है। अगली का हमारे पास 0.32 आया, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है 3.375 आया, मतलब कि कोई लिमिट है इनकी, एक लिमिट तक ये आए हैं और ये आगे खत्म हो गए हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स होते हैं कि जो खत्म नहीं होते। अब रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है 1/3। जब हमने 1/3 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.333 एंड सो ऑन। 3 डॉट लगे हैं, इसका मतलब है एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट है, इसकी कोई हद नहीं है कि ये कहाँ तक जा रहे हैं। तो 1/3 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया, ये हमें बताता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है। तो देखें, इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के ये खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट है। दूसरा ये कि रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है। रिकरिंग का मतलब रिपीट होना। अब 0.3 आया था, ये 3333 ही रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स के जिनको डिवाइड करने के बाद जो उनकी पॉइंट की फॉर्म आती है, पॉइंट वाली फॉर्म, इशारे वाली फॉर्म आती है, उसमें जो पॉइंट के बाद डिजिट्स होते हैं वो खत्म भी नहीं होते और वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखिए, 1/9। 1 को और 9 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पॉइंट वाली फॉर्म हमारे पास आती है 0.111 एंड सो ऑन। तो ये जो पॉइंट के बाद हमारे पास डिजिट आ रहे हैं, ये 111 आ रहे हैं। तो इसका यहाँ पे ये मतलब है कि ये यहाँ पे खत्म भी नहीं हो रहे और रिपीट हो रहे हैं, एक जैसे हैं। तो ऐसे नंबर कि जिनको डिवाइड करने से जब उनकी पॉइंट वाली फॉर्म आती है तो पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वो खत्म भी नहीं होते और रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। मैं यहाँ पे रैशनल नंबर्स के बारे में फिर से रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो पहली जो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है वो क्या हमें बताती है कि ऐसे नंबर्स की जिनको डिवाइड करने के बाद जब उनकी पॉइंट वाली फॉर्म आती है उसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनकी कोई लिमिट होती है। और दूसरी तरफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिनको डिवाइड करने के बाद जो इनकी पॉइंट वाली फॉर्म आती है तो जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो खत्म भी नहीं होते और रिपीट हो रहे होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। इसकी एक ही कैटेगरी है, ये कैटेगरी है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये हमने रैशनल नंबर्स में भी पढ़ा है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब मैंने आपको बताया है रिपीट होना। अब इसमें नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है। तो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं कि जो रिपीट नहीं हो रहे होते, डिफरेंट होते हैं। अभी पीछे हमने रैशनल नंबर्स की दूसरी कैटेगरी में पढ़ा था रिकरिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में। तो रिकरिंग जिसमें हम देख रहे थे कि नंबर्स पॉइंट के बाद जो डिजिट्स थे वो रिपीट हो रहे थे। जैसे एग्जांपल थी हमारे पास 1/3 की, तो जब उसको डिवाइड किया गया तो जो पॉइंट के बाद डिजिट आ रहा था हमारे पास वो डिजिट आ रहा था 333। तो ये 3 रिपीट हो रहे थे। तो रिकरिंग का मतलब है रिपीट होना, ठीक है। और नॉन रिकरिंग का मतलब होगा कि रिपीट नहीं हो रहे, वो डिफरेंट होंगे। तो इसमें हम पहली एग्जांपल देख लेते हैं। पहली एग्जांपल मैंने यहाँ पे पाई की ली है, ठीक है। जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.141592 एंड सो ऑन, ये चलते जाते हैं लेकिन ये डिफरेंट होते हैं। अब देखें पाई की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 22/7। ये पाई की वैल्यू होती है। जब 22 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए पॉइंट के बाद जो हमारे पास डिजिट्स आए हैं ये सारे डिजिट्स डिफरेंट है, ठीक है, मतलब कि नॉन रिकरिंग है। और ये एंड सो ऑन चल रहे हैं, ये कहाँ तक चल रहे हैं हमें नहीं पता, ये लामहदूद है, इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास ई की एग्जाम्पल। ई की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 2.7182, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसकी इस एग्जांपल से भी हमें ये पता चलता है कि पॉइंट के बाद जो हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स आते हैं वो रिपीट नहीं हो रहे होते, डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो रुकते भी नहीं है, खत्म भी नहीं होते हैं, ठीक है। इसी तरह से थर्ड देखें √2, ऐसे नंबर्स के जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। जैसे अब हमारे पास एग्जांपल है √2, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 की अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, तो 4 का जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। देखिए वो कैसे होगा, तो 4 का यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है। देखें 2 के ऊपर अगर हम स्क्वायर लिख दें, ठीक है, तो 2 2 r हमारे पास 4 हो जाता है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो पीछे हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो नंबर 4 है ये परफेक्ट स्क्वायर रखता है, ठीक है। अब कुछ नंबर ऐसे हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रखते, तो वो नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे √2 है, ठीक है, तो 2 एक ऐसा नंबर है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से 7 ले लें, ठीक है, 5 ले लें, ये नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं कि जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स की जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में इरेशनल नंबर्स के बारे में बता देती हूँ कि ये इसकी जो कैटेगरी है वो क्या कहती है। पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो खत्म भी नहीं होते और वो रिपीट होते रहते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। तो रैशनल नंबर्स के बारे में ये कहूँगी कि ये 2 कैटेगरीज जिस भी नंबर्स में होंगी वो नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स होंगे। और इरेशनल नंबर्स के बारे में ये कि जिन भी नंबर्स में हमारे पास ये एक कैटेगरी मौजूद होगी वो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।